हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। आज हम लोग आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये पार्ट 1 है सीरीज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको इसमें बताने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का कारण है। तो आंसर हो जाएगा निष्पक्ष मूल्यांकन। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण कारक प्रस्तुतिकरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, ये कौन थे दोस्तों? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जीवन से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। ठीक है, कौन सी परिभाषा? कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जीवन से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति मनोविज्ञान का जनक है वॉल्फ महोदय। ठीक है, तो वॉल्फ महोदय शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, तो थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन, कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? केस स्टडी। ठीक है, तो केस स्टडी में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों B.F. स्किनर का। और B.F. स्किनर कौन थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, कौन सा कथन है इनका? मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक है J.B. वॉटसन। ठीक है, तो मनोविज्ञान की व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक कौन है? J.B. वॉटसन। तो J.B. वॉटसन इसका करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। यानी कि मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो आंसर हो जाएगा विधायक विज्ञान। यानी कि मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले हैं पोम्पोनोजी। तो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोम्पोनोजी। 13th क्वेश्चन, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आत्मा का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ था आत्मा का विज्ञान। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है जीन पियाजे को। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे को। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, संज्ञानात्मकता है अपनी वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान। ठीक है, तो संज्ञानात्मकता क्या है दोस्तों? अपनी वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है।
16th क्वेश्चन पे चलते हैं। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आंसर हो जाएगा रुडोल्फ गॉयकल ने। तो रुडोल्फ गॉयकल ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 17th क्वेश्चन, फ्रोबेल ने कौन सी अवधारणा शिक्षा जगत को प्रदान की? तो आंसर हो जाएगा खेल की अवधारणा, यानी कि फ्रोबेल ने खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को प्रदान की। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्राइड, यानी कि मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक फ्राइड। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन है हमारे पास, जीन पियाजे ने बल दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास पर। ठीक है, तो जीन पियाजे ने बल संज्ञानात्मक विकास पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है मैकडूगल महोदय का। कौन सा कथन? मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन, मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक है? तो आंसर हो जाएगा जेम्स महोदय, यानी कि मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक जेम्स महोदय है। ठीक है, आगे चलते हैं। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है अनौपचारिक रूप से। ठीक है, तो परिवार बच्चे को अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। आगे चलते हैं। व्यवहारवाद का पिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन महोदय। ठीक है, तो व्यवहारवाद का पिता कौन है दोस्तों? वाटसन महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोबेल के किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा बालक की सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। आपको ये भी याद रखना है कि फ्रोबेल जो कौन थे? जर्मनी के शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, और इन्होंने किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25th नंबर, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता विश्वविद्यालय। किसके द्वारा? डॉक्टर एस एन, सॉरी यहाँ पे एस एन आएगा, डॉक्टर एस एन सेन गुप्ता के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैडम मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई शिक्षण विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई शिक्षण विधि मॉन्टेसरी विधि है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सुकरात की अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्वात्मक पद्धति। ठीक है, तो सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। 28th क्वेश्चन है हमारे पास, समाजमिति विधि को किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरेनो ने। ठीक है, तो समाजमिति विधि को मोरेनो ने बनाया था। आगे चलते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण का विकास किसने किया? तो आंसर हो जाएगा पाइन एवं टेंडलर द्वारा। ठीक है, पाइन एवं टेंडलर द्वारा वाक्य पूर्ति परीक्षण का विकास किया गया। 30th क्वेश्चन है हमारे पास, किस मनोवैज्ञानिक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को, यानी कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। 31st क्वेश्चन पे चलते हैं। करके सीखने का सिद्धांत के पक्षधर हैं जॉन ड्यूवी। ठीक है, तो जॉन ड्यूवी करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर हैं। 32nd क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो आंसर हो जाएगा रूसो को, यानी कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इसका इतिहास छोटा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों एबिंगहॉस का। कौन सा? कि मनोविज्ञान का अतीत तो लंबा है लेकिन इसका इतिहास छोटा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 34th क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान है, तो आंसर हो जाएगा समस्या, यानी कि प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान समस्या है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुद्धि लब्धि के विचारों का जनक कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने को। ठीक है, अल्फ्रेड बिने को बुद्धि लब्धि के विचारों का जनक कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।